हमारा पति चाहे जैसा हो, वो हमारे लिए ईश्वर है। पति का सम्मान स्त्री को भगवान के जैसा करना चाहिए। और आप जानते हैं, हम जिसको भगवान मानते हैं उसको कभी हम कड़वे वचन नहीं बोल सकते, कभी कड़वे वचन भी नहीं बोल सकते। इसलिए जो स्त्री अपने पति को यदि ऊंची आवाज में भी बोल दी तो आप जानना कि उस पत्नी को तीर्थ करने का भी कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो अपने पति को गाली दे, अपने पति से ऊंची आवाज में बात करे और फिर बाद में माला लेकर के तीर्थ यात्रा चली जाए तो उसके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप तीर्थ करना चाहती हैं तो आप अपने पति के चरणों में ही रह करके आप चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पति तो ऐसे, हमारे पति वैसे, जैसा कर्म करके आई थी वैसा पति तुमको मिल गया, इसमें उसका क्या दोष है? उसमें किसी का दोष नहीं, उसमें तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारा ही दोष है। इसलिए जैसा भी हो, अच्छा मान लो हमने अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे लड़के से कर दिया और शादी के 1 महीने बाद लड़के का एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ और एक पैर कट गया, तो क्या तुम छोड़ दोगी उसको? छोड़ दोगी? कह रहे पापा ये तो हमारे साथ चल नहीं सकता, सेल्फी नहीं खिंचवा सकता, अब ये मसूरी हमको नहीं घुमा सकता, अब ये तो बेकार है, अब दूसरा जुगाड़ करो। ऐसा संभव क्या? नहीं। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमारा जिससे विवाह हो गया, जिससे हमारा पाणी ग्रहण हो गया, उसका अगर कहीं सम्मान नहीं होता, वो चाहे मायका हो चाहे जो हो, चाहे ससुराल हो, जहां भी, जहां उसका सम्मान नहीं होगा वहां पे हम झांकने भी नहीं जाएंगे, वहां हमें जाना भी नहीं चाहिए, कभी कभी नहीं, कदम भी नहीं रखना चाहिए, भले वो अपनी मां का ही घर हो। इसलिए बहुत कठिन परीक्षा होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है। इसलिए पति को भगवान जैसा ही मानना चाहिए। और जिसको आप भगवान मानती हैं ना, अगर वास्तव में हृदय से आप मानोगी तो उसके लिए वो चाहे आपके प्रति कुछ भी कर दे, लेकिन अगर आप उसको भगवान मानती हो तो आपके जिह्वा से कभी भी कोई अपशब्द नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। यही तो परीक्षा है आपकी, कि पति आपको गाली भी दे, कुछ भी बके, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रही हो। आपको तो बिना भजन किए भगवत धाम मिल जाएगा। अगर आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है और इतनी शालीनता अगर आपके अंदर है तो आपको तो बैठे बैठे भगवत धाम चली जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही परीक्षा है। इसलिए अपना पति चाहे जैसा हो उसको भगवान के जैसा ही मानना चाहिए और पति का सम्मान पत्नी को सदैव करना चाहिए, सदैव करना चाहिए। इसलिए अब देखो, पहले के लोग माँ बाप जब शादी करते थे तो लड़का लड़की को नहीं जानता था, तो कुछ मान सम्मान बचा था। और जब से ही लव मैरिज चल गया ना, फोन वाला विवाह जो चल गया, इसमें तो लड़का शादी के पहले सारी प्रॉपर्टी लड़की को दे देता है, बाद में कुछ बचा ही नहीं, फिर बाद में आने के बाद लात घूसा बचा है, वही होगा फिर, वही होगा फिर। तो होगा कहां से? तो कहां से सम्मान मिलेगा? कैसे सम्मान मिलेगा? तो इसलिए कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए।